टॉपिक नंबर 15 दैट इज़ अबाउट लीडिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स। तो बेसिकली जब मैंने आपको कहा कि लीडिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स, तो क्वेश्चन अराइजेस के स्टैंडर्ड्स या फ्रेमवर्क्स बेसिकली होते क्या हैं। कोई भी स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क ऐसा ब्लूप्रिंट या ऐसा रोड मैप होता है, एक ऐसा ट्रैक होता है, एक ऐसा ज़रिया होता है, एक ऐसा वे होता है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सारे गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। यानी कि अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ISO, ठीक है, उसके अलावा PCI, DSS और कॉबिट। अब इन सबको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ ISMS, ये ISO और इसका जो एग्जैक्ट वेरिएंट है 27001 और फिर बाद 2013, ये आपने याद कर लेना। इट स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूली इम्प्रूविंग एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेसिकली ये जो ISO या ISMS है वो बेसिकली क्या करता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करता है, बताता है कि आया जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है ISMS है, उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, फिर इम्प्लीमेंट यानी कि उसको उस पर अमल कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव कैसे करना है। ये सारा कुछ ISO बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है, इसमें है क्या, इसमें अब ऑब्जेक्टिव आ गई कि 10 शॉर्ट क्लॉजेज हैं और लॉन्ग एनेक्स है। अब ये मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी एग्जांपल दी थी कि इसका यही मकसद है या यही मतलब है कि समझ लें कि जैसे हम सोशल स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ में हम पढ़ होते हैं कि 1973 का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो आइन हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो है उन कॉन्स्टिट्यूशंस में हम कहते हैं ना कि इतने पॉइंट्स हैं, इतने मेन टॉपिक्स हैं। इसी तरह समझ लें कि ये भी एक तरह की रिपोर्ट है स्टैंडर्ड्स, और इसमें 10 शॉर्ट क्लॉजेज हैं और एक लंबा सा जो है वो एनेक्स है जो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करे। अब अगर ISO के मैंडेटरी जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उनकी बात करें तो देखें कुछ आपको यहाँ पे मैंडेटरी क्लॉजेज दी हुई हैं, जिसमें लीडरशिप, जो भी टर्न ऑफ द टॉप ये है, कॉन्टेक्स्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, उसमें प्लानिंग कैसे की जाएगी, सपोर्ट सिस्टम्स क्या होंगे, ऑपरेशन क्या होंगे। उसके बाद जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन्हें हम KPIs कहते हैं, वो परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट या कैसे लाइक जज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, इसी तरह से इम्प्रूवमेंट। अगर हम बात करें कुछ डिस्क्रिशनरी कंट्रोल्स की, जो ऐसे मैंडेटरी तो नहीं होते लेकिन उन्हें भी मेक श्योर कराना होता है फॉर द गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिफरेंट आ जाते हैं जैसे क्रिप्टोग्राफी, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, सप्लायर रिलेशनशिप्स, कंप्लायंस, इंफॉर्मेशन। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू नोट ओवर हेयर कि यहाँ पे आपके पास टोटल 113 है क्लॉजेज़ या ठीक है, और उसके अलावा इन सब में जो है वो आपका एक लॉन्ग एनेक्स था और कुछ 10 शॉर्ट क्लॉजेज़ थे। वो जो पीछे हमने पढ़ लिया वो क्लॉजेज़ थे और यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ PCI DSS। अब PCI DSS, तो DSS बेसिकली आपके पास क्या है, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, और ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है कि जो सारी कंपनीज़ हैं वो क्या जो है वो एक प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं सारे प्रोसीजर्स को, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन की बात होती है और डिफरेंट प्रोसेसेस और स्टोरेज के हम सिस्टम्स देख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो PCI DSS है यानी कि डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, वो मेक श्योर कराता है कि सारी कंपनीज़ जो हैं वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल के जो है वो अटेन कर सकें। और उसके अलावा इसको स्टैंडर्ड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो SSC वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट आपके पास SSC आ गया। अब वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसको डिफरेंट कार्ड ब्रांड्स ने, पेमेंट कार्ड ब्रांड्स ने जो है वो क्रिएट किया था। और कौन कौन से आ जाते हैं उसमें, JCB, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीज़ा। अब ये डिफरेंट पेमेंट कार्ड ब्रांड्स हैं। तो जब भी कोई कहेगा कि PCI DSS बेसिकली क्या है, तो आपने कहना है कि दैट इज़ रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन के। ये मेक श्योर कराना कि जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो हमारे पेमेंट मेथड में कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है, आया वो हम अच्छे से फिल इन कर रहे हैं, फिल आउट कर रहे हैं या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इसमें अब बेसिकली क्या हो जाता है, 6 ब्रांड गोल्स हैं और इसमें टोटल आपके पास 12 रिक्वायरमेंट्स हैं। सो अगेन यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, यहाँ पे फ़िलहाल हमारे सिलेबस में जितने हैं हम उसी को जो है वो स्टडी करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप एंड पे देखें कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के जो लाइक PCI और फिर है ये आपके पास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और मर्चेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे जो आपके सिम कार्ड्स होते हैं।
तो कहने का मकसद है कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें आपके पास पेमेंट डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूज़र ये सब आते हैं, तो ये सब मिलके अगर हम अपने अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन करें तो एट द वेरी एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि हाँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो हमने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो की है। अब जो मैंने ऊपर कहा कि कुछ गोल्स हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जैसे अब गोल है कि बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क एंड सिस्टम्स, तो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमारे पास फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरों के यानी कि वेंडर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट यानी कि सिस्टम पासवर्ड्स जो है वो यूज़ ना करें। जैसे अगर वीयू में हम एडमिशन लें तो आपको सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे एक ईमेल आई थी, इफ़ यू डू रिमेंबर, उसमें एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको दिया हुआ था लॉगिन आईडी का यानी कि आपके एलएमएस का, तो उसको इंडिकेट किया जाता है या हमें गाइड किया जाता है कि फ़ौरन से अपना पासवर्ड चेंज कर लें। तो वो बेसिकली समझ लें कि यूनिवर्सिटी सप्लाइड डिफ़ॉल्ट है आपके पासवर्ड का, तो उसको फ़ौरन से चेंज करना होता है ताकि हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह कार्ड होल्डर डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम को कैसे कवर करना है, मेंटेन करना है, और एक्सेस कंट्रोल्स जो आपके पास होते हैं कि कौन कितना डेटा जो है वो एक्सेस कर रहा है, मतलब देख सकता है और अपडेट कर सकता है। इस तरह रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क्स एंड देन इंफॉर्मेशन अगेन यू जस्ट नीड टू गिव इट अ रीड। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास कॉबिट आ जाता है। अब कॉबिट जो है वो आइसाका फ्रेमवर्क जो है वो आईटी गवर्नेंस की कंप्लाइंस के लिए डेवलप किया था, और बेसिकली आइसाका जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेक श्योर कराती है। अब कॉबिट 5 जो है वो बेसिकली क्या करता है कि एक बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। किस चीज़ के दरम्यान में बैलेंस, या कह लें कि लाइक तवाज़ुन जिसे हम कहते हैं, किस चीज़ में कि रिस्क्स और आपके रिसोर्स यूजेज, यानी कि एक आपके बेनिफिट्स होते हैं और एक रिस्क्स होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% बेनिफिट में नहीं चल सकती, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% रिस्क में अगर जाए तो वो वैसे ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कॉबिट 5 जो है उसका यही काम था बेसिकली कि उसने एक बैलेंस क्रिएट करना है। किसके दरम्यान बैलेंस क्रिएट करना है? रिस्क्स में और बेनिफिट्स में, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली कॉबिट 5 का नाम कॉबिट 5 ही क्यों है? क्योंकि इसमें 5 प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि कोई भी जो एंटरप्राइज़ या कोई भी आपकी फ़र्म या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर जो है वो इफ़ेक्टिव गवर्नेंस और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को देख सकती है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, गवर्नेंस में यही होता है कि लाइक जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने मैनेज करने हैं वो हम कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, अब ये जो कॉबिट 5 है वो बेसिकली एक होलिस्टिक सेट ऑफ 7 इनेबलर्स पे डिपेंड करता है या बेस्ड है, और वो आईटी की इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो काम करते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स यानी कि जो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ हुआ, आईटी इन्वेस्टमेंट, अगेन वही के जो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई क्लाइंट है जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या सच उसका बेनिफिट है या नहीं, तो वो सारा कुछ जो है वो कॉबिट 5 प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये जो कॉबिट 5 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मीटिंग्स के स्टेक होल्डर नीड्स के, जो कंपनीज़ जो एंटरप्राइजेज़ आपके बिज़नेस में शेयर डाल रही हैं उनकी क्या नीड्स हैं, आया उनको मीट किया जा रहा है या नहीं। उसके अलावा पूरे इंटरप्राइज़ को एंड टू एंड हर एस्पेक्ट को देखना है, कवर करना है। उसके बाद अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, यानी कि हर डिपार्टमेंट या आपकी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूल हो, एक पूरा एक सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जो आपस में कोऑर्डिनेटेड हो वो बनाना है। उसके अलावा एक होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट अप्रोच इनेबल करानी है। एंड एट द वेरी एंड इसका लास्ट प्रिंसिपल क्या है कि सेपरेटिंग गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। देखें, मैनेजमेंट एक अलग बात है और गवर्नेंस यानी कि क्या रूल्स के मुताबिक हो रही है या नहीं, एंड मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज और गवर्नेंस इज़ टू मेक श्योर दैट ऑल द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आर बीइंग अप्लाइड विद रिस्पेक्ट इन कंप्लाइंस विद ऑल द रूल्स। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास डिफरेंट हैं, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, अब वही अगेन एंटरप्राइज इनेबलर्स जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे आपके पास। सो यहाँ पे जो हम कॉबिट 5 देख रहे थे, यहाँ पे इसका एब्रीविएशन भी देख लें। कॉबिट स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, राइट। सो द